बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 19 पे है और क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विद मैयर ए बी हमें 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, बी सी 4.2 सेंटीमीटर है, ए डी 4.4 सेंटीमीटर है। मैयर एंगल मैयर ए सी इज इक्वल 5.2 सेंटीमीटर है एंड मैयर बी डी जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले ये जो हमें लेंथ दी है वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद जो है वो नेक्स्ट हम इसको जो है वो अपनी क्वाड्रिलेटर जो हमें चाहिए वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब मैयर ए बी जो हमें चाहिए थी वो हमारे पास जो बुक में दी हुई है वो इज इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर। मैयर बी सी जो है 4.2 सेंटीमीटर। मैयर ए डी जो है वो हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर है। एम ए सी जो है वो 5.2 सेंटीमीटर है और एम बी डी जो है वो हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम जो है अपनी कोऑर्डिनेटर ड्रा करते हैं। अब देखें यहाँ स्केल की हेल्प से जो है अब हमने 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली है। इसको हम ए बी का नेम दे देंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम अपनी कंपास लेंगे। कंपास लेने के बाद हम अपनी कंपास की हेल्प से जो है हमें बी सी 4.2 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम अपनी कंपास को जो है वो खोल लेंगे 4.2 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यहाँ पे हम स्केल अपना लेंगे और 4.2 सेंटीमीटर तक जो है वो अपनी कंपास को खोल लेंगे। ठीक है, ये हमने 4.2 सेंटीमीटर तक खोल लिया है। बी पे रखेंगे और जो है हम यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर तक हम आर्क लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ए डी जो है वो हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर है। ए सी हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है। हम ए पे रखेंगे और 5.2 सेंटीमीटर की आर्क ले लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो 5.2 सेंटीमीटर पर तक अपनी कंपास को खोलेंगे। अपनी कंपास को 5.2 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद जो है हम यहाँ पे खोल लिया 5.2 सेंटीमीटर की। हम इसको ए पी देखिए, हमें ए सी जो है 5.2 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम ए पे रखेंगे और 5.2 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। अब ये जो हमें जो पॉइंट मिला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ये हमारे पास सी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सी का नेम दे देंगे। एक्स्ट्रा जो हमारे पास इसकी है हमारे पास आर्क, उसको जो है वो हम रेज कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया है। बी को हम सी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब देखें ये हमने बी को सी के साथ ज्वाइन कर लिया और ए सी जो है जो हमारे पास डायगोनल था उसको भी हमने ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद ए डी और बी डी जो है वो हमारे पास जो लेंथ है वो उसको करेंगे। अब ए डी जो है वो हमारे पास 4.4 है, तो हम अपनी कंपास को 4.4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर तक हमने अपनी कंपास को जो है वो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम इसको देखें ए डी 4.4 है, तो हम ए पे रखेंगे और 4.4 की एक आर्क ड्रा कर लेंगे। उसके बाद बी डी जो है वो हमें 5.6 की चाहिए, तो हम अपनी कंपास को जो है वो 5.6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे और इसको बी पॉइंट पे जो है एज ए सेंटर लेंगे और जो है यहाँ पे हम एक आर्क लगा देंगे जो कि प्रीवियस आर्क को जो है वो पॉइंट डी पे जो है वो ज्वाइन करेगी। अब देखिए ये हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर था, यहाँ पे हम 4.2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ये डायगोनल जो था वो हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर का था, वो हमने लिख लिया। अब हम सी को डी के साथ, फिर अगेन डी को जो है वो हम ए के साथ ज्वाइन करेंगे। चलिए ज्वाइन करते हैं। अब देखिए हमने सी को डी के साथ और डी को भी जो है वो ए के साथ ज्वाइन कर लिया है। सी हमारे पास जो है ए सी जो है वो हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर थी। ए डी हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पे हम 4.4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद बी डी, ये बी डी है, ये हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पे हम 5.6 सेंटीमीटर जो है वो लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट स्टेप है ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर विद बी एज अ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है, विद ए एज अ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस आर्क एंड पॉइंट सी।
ठीक है। अब मैं आपको इजी मेथड क्या बताती हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का, यही है कि आपने जैसे जैसे आपने ऊपर अपनी फिगर ड्रा किया, आपने अपना कोऑर्डिनेटर ड्रा किया है, ट्रायंगल ड्रा किया, सर्कल ड्रा किया, कुछ भी आपने ड्रा किया, जैसे जैसे आपने जैसे जैसे स्टेप यूज़ किए, जैसे जैसे आपने इसको ड्रा किया, आप वैसे वैसे जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में वैसे वैसे स्टेप्स लिखते जाएं। आप देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लाइन ड्रा की थी 3.5 सेंटीमीटर की, तो वही हमने लिख दिया। उसके बाद बी को हमने सेंटर लिया था और आर्क लगाई थी, तो वैसे ही सेम हमने यहाँ तक लिख दिया। ठीक है। आर्क ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस आर्क एंड पॉइंट सी। ये जो दो हमने आर्क्स लगाई थी इसलिए पॉइंट सी पे एक दूसरे को कट किया। फिर हम इसी पॉइंट सी को जो है ए और बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। जो तो हमने वही लिख दिया, ज्वाइन सी टू ए एंड बी विद ए एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क of radius 4.4 centimeter with B as a center, draw an arc of radius 5.6 centimeter which cuts the previous arc at point D. Join D to A and B respectively. ABCD is the required quadrilateral. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो सेकंड पार्ट है हमारे पास। एम ए बी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, ये सारी हमें लेंथ दी हुई है और सेम जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट की तरह हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है। ए बी हमें 4.4 सेंटीमीटर दी हुई है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, सी डी 4.8 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 6.2 सेंटीमीटर है, उसके बाद बी डी जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको हम जो है वो अपना क्वाड्रिलेटर ड्रा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमने 4.4 सेंटीमीटर की जो है वो ए बी लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद जो है वो हमें बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर की चाहिए, तो यहाँ पे हम अपनी कंपास लेंगे और इसको जो है वो 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो है अब हमने अपनी कंपास रखी और इसको 4 सेंटीमीटर तक खोल लिया। ठीक है। अब हम इसको बी पे रखेंगे। बी सी हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो बी पे रखने के बाद हम इसको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर लेंगे। उसके बाद सी डी हमें 4.8 सेंटीमीटर चाहिए, तो जब हमारे पास सी पॉइंट आएगा तो हम सी डी लगाएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं ए सी। ए सी हमें जो है वो 6.2 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम अपनी कंपास को जो है वो 6.2 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। ये हमने 6.2 सेंटीमीटर तक खोल लिया है। खोलने के बाद हम इसको ए पे रखेंगे। ए सी 6.2 सेंटीमीटर, तो हम इसको ए पे रखेंगे और 6.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है। अब इसने जो है प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, सी। ठीक है। एक्स्ट्रा आर्क जो है वो हम इसकी यहाँ पे रेस कर लेंगे। अब देखिए सी पॉइंट हमारे पास आ गया है, हम अभी सी पॉइंट को बी और ए के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए सी पॉइंट को हमने बी और फिर ए के साथ ज्वाइन कर लिया। अब बी जो है वो हमारे पास लेंथ थी बी सी की इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर थी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। और ए सी जो है वो हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पे हम 6.2 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। उसके बाद जो है वो हमें सी डी जो चाहिए वो 4.8 सेंटीमीटर है, तो हम अपना कंपास लेंगे और उसको स्केल की हेल्प से 4.8 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी कंपास को 4.8 सेंटीमीटर तक खोल लिया है। इसको हम सी पे रखेंगे। सी पे रखने के बाद जो है यहाँ पे हम एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद बी डी जो हमें चाहिए था वो 5.4 चाहिए, तो हम अपनी कंपास को जो है वो 5.4 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसको बी पे रखेंगे। बी पे रखने के बाद जो है वो हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। अब देखिए ये इसने ज्वाइन नहीं किया, तो हम जो है सी डी हमारे पास 4.8 था, तो हम अगेन इसको 4.8 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। खोलने के बाद सी पे रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हम एक और अगेन आर्क लगा देंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा आर्क है उसको रेस कर देंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट हमारे पास आया है इसको हम डी का नेम दे देंगे। अब डी को जो है वो हम सी और फिर ए के साथ और फिर हम इसको बी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए हमने डी को सी के साथ, बी के साथ और ए के साथ ज्वाइन कर लिया। अब हम इसकी लेंथ लिखेंगे डी सी। सी डी जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 4.8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। बी डी हमें 5.4 थी, तो हम यहाँ पे जो है वो इसकी लेंथ 5.4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ड्रा लाइन ए बी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर विद बी एज अ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर with A as a center, draw an arc of radius 6.2 centimeter which cuts the previous arc at point C. With C as a center, draw an arc of radius 4.8 centimeter with B as a center, draw an arc of radius 5.4 centimeter which cuts the previous arc at point D. Join
C to A and B, join D to A, B and C respectively. ABCD is the required quadrilateral. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की आप तरफ आ जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा ट्रेपीजियम ABCD इन विच AB पैरेलल टू CD एंड मेजर AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमने ए बी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लिया। उसके बाद हमें बी पे जो है वो 60 डिग्री का एंगल चाहिए। तो हम अपने कंपास को सूटेबल एरिया तक ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको रखेंगे बी पे और 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे बी पॉइंट पे रखते हुए। यहाँ पे जो है वो हमने एक आर्क लगा दी। उसके बाद ये जो हमारे पास 0 पॉइंट आया यहाँ पे रखेंगे और ये हमारे पास जो है वो एक 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम जो है वो एंगल के आर्म को एक्सटेंड कर देंगे बी पॉइंट से। तो चलिए इसको एक्सटेंड करते हैं। अब देखिए हमने इसके आर्म को जो है वो एक्सटेंड कर लिया है। यहाँ पे हम एरो लगा देंगे, यहाँ पे इसको वाई का नेम दे देंगे और यहाँ पे जो है वो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था। अब देखिए बी सी जो है हमें 4.5 चाहिए। तो हम अपनी कंपास को जो है वो 4.5 सेंटीमीटर तक जो है वो खोल लेंगे। ये 5 एंड 4.5, ये हमने 4.5 सेंटीमीटर तक खोल लिए। इसको हम यहाँ पे बी पे रखेंगे और एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इसको हम सी का नेम दे देंगे। सी का नेम देने के बाद हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए सी पे जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब देखिए ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, इसको हम यहाँ पे जो है वो सी पॉइंट पे रखेंगे और 60 डिग्री का जो है वो एंगल बना देंगे। ठीक है, ये 0 से यहाँ से जो है वो हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट डॉट लगा देंगे। इस डॉट को जो है वो हम आर्म को एक्सटेंड कर देंगे सी के साथ। तो हम जो है यहाँ पे आप जो है वो इसको यहाँ पे अपनी कंपास को यूज़ करते हुए भी 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो मैं आपको कंपास के साथ भी ड्रा करके दिखा देती हूँ। हम सी पे रखेंगे, सी पॉइंट पे जो है वो हम अपनी कंपास को रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हम अपना सूटेबल रेडियस के साथ इसको खोलकर एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर्क लगाने के बाद ये जो हमें 0 पॉइंट पे मिलेगा यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हम 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। अब सी पे जो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है इसके आर्म को एक्सटेंड कर लेंगे। अब देखिए सी पे जो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था उसके आर्म को एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद ए डी जो है वो हमें 4.5 सेंटीमीटर चाहिए। तो हम जो है वो अपनी कंपास के ज़रिए जो है हम स्केल की हेल्प से जो है वो हम अपनी कंपास को 4.5 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। ये हमने इसको 4.5 सेंटीमीटर तक खोल लिया है। इसको ए पे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे जो है वो हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे हमें मिला है ये हमारे पास जो है वो पॉइंट डी आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस ए पॉइंट को डी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने ए को डी के साथ ज्वाइन कर लिया। इसकी जो लेंथ है वो हम लिख लेंगे, ये 4.5 सेंटीमीटर है। ये भी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। अब उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसको जो है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको एक्स का नेम भी दे सकते हैं। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, ड्रा लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विद बी एज ए सेंटर, कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड and draw an arc of radius 4.5 centimeter which cuts the angle at point C. With C as a center, construct measure angle C is equal to 60 degree with A as a center. Draw an arc of radius 4.5 centimeter which cuts the angle at point D. Join D to A. ABCD is the required trapezium. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, शो दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रा करना है और उसके जो है वो बाहर की साइड पे दो हमने टेंजेंट ड्रा करने हैं और देखना है कि क्या वो पैरेलल हैं या नहीं ऑपोजिट साइड पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। तो हम इसको जो है वो सोल्व करते हैं। हमने सूटेबल रेडियस का जो है वो एक सर्कल ड्रा करना है। हम 3 सेंटीमीटर की अपनी कंपास खोलेंगे। आप 4 की भी खोल सकते हैं, 5 की भी खोल सकते हैं, 2 के भी खोल सकते हैं। सूटेबल रेडियस का जो है वो हमने एक जो है वो ड्रा करना है सर्कल। ठीक है, फिर हम इसको किसी भी पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर जो है वो हम एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब हमने जो है वो यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लिया है। सर्कल ड्रा करने के बाद ये जो हमारे पास डायमीटर है इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन में, और इसको ए बी का नेम दे देंगे। अब देखिए इस लाइन को हम ए और बी का नेम दे देंगे। अब जो है वो हमने इन दोनों साइडों पे जो है वो टेंजेंट ड्रा करने हैं। तो दोनों साइड्स पे जो है वो हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बी पे रखेंगे, आप ए पे भी पहले रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो बी पे रखेंगे और 90 डिग्री का जो है वो हम एंगल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक आर्क लगाई। ठीक है, अब ये जो 0 पॉइंट पे हमारे पास आया यहाँ पे हम रखेंगे, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर हम 60 डिग्री पे रखेंगे, 120 की आर्क लगाएंगे, इस तरह ऊपर भी एक आर्क लगा देंगे। फिर 120 पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये जो हमें एंगल देगा वो 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री एंगल जो है वो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। उसी तरह जो है हम ए पे जो है वो अपनी आर्क रखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट 60, फिर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये 120, इस तरह 120 और 60 को जो है वो बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमें 90 डिग्री का एंगल देगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम दोनों तरफ दोनों साइड्स पे जो हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया है। अब इनको जो है वो यहाँ पे टेंजेंट जो है वो हम ड्रा करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने टेंजेंट्स जो है वो ड्रा कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इनको नेम दे देंगे। इसको हम एम का नेम दे देंगे, इसको एन का, इसको पी का और इसको एल का नेम दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है उन्होंने हमसे पूछा था डायमीटर एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जो हमने टेंजेंट्स ड्रा किए हैं ये क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब हम ये लिखेंगे कि हम बताएंगे कि ये पैरेलल है या नहीं। तो हम लिखेंगे एम एन, रे एम एन है। ठीक है, जो हमने टेंजेंट ड्रा किया है एम एन एंड पी एल आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, हमने ये जो सेंटर पॉइंट हमने लिया था यहाँ पे जहाँ पे हमने सर्कल ड्रा किया था, इसको हम जो है वो ओ का नेम दे देंगे। ठीक है, विद सर्कल सॉरी विद और टू द सर्कल विद सेंटर ओ आ जाएगा। इसके बाद एट ए बी, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में बताई गई है बस हम वही जो है यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद सिंस मेजर एंगल ओ ए एम इज इक्वल टू मेजर एंगल पी ओ बी। ठीक है, या पी बी ओ। ठीक है, ओ ए एम और पी बी ओ आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 90। दोनों एंगल्स देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारे पास जो है वो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं और ये दोनों जो है वो पैरेलल भी हैं। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स जो हैं, ये दोनों अल्टरनेट टेंजेंट्स जो हैं, ये हमारे पास दोनों पैरेलल है। तो हम लिखेंगे द अल्टरनेट एंगल्स मेजर एंगल ओ ए एम एंड मेजर एंगल पी बी ओ आर इक्वल सो। क्वेश्चन में पूछा था कि ये दीज आर पैरेलल ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे एम एन जो है वो पी एल के बराबर है। तो हम लिख लेंगे एम एन इज पैरेलल टू पी एल।
ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। वो कह रहे हैं ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द पॉइंट P draw two tangents of the circle, measures the length of these two tangents, what is your conclusion regarding the length। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए जैसे वो क्वेश्चन में कह रहे हैं हमने 3 सेंटीमीटर का जो है वो रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है। हम अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे और यहाँ पे जो है वो हम एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का जो है वो एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमने एक रेडियस ड्रा कर लिया है। यहाँ पे जो है वो हम पॉइंट ओ जो हमारा आया है, यहाँ पे हम इसको मार्क करेंगे और ओ का नेम दे देंगे। अब यहाँ से जो है वो हम अपनी एक स्ट्रेट लाइन 5 सेंटीमीटर तक जो है वो यहाँ पे ड्रा करेंगे और इसको पी का नेम दे देंगे। अब देखिए यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली है और इसको जो है वो हम पी का नेम दे देंगे। अब यहाँ पे जो है वो हमने 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं फ्रॉम पॉइंट पी टू, जो है वो हम पॉइंट पी से लेकर जो है वो हम टेंजेंट्स ड्रा करेंगे जहाँ से ये टच कर रहा होगा। ठीक है, अब इसको जो है वो हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे जो है वो हम अपना एक पॉइंट पी से जो है वो एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। अब देखिए पी को एज अ सेंटर लिए हुए हमने 2 टेंजेंट्स ड्रा कर लिए हैं। यहाँ पे हम एरोस बना लेंगे। ठीक है, एरोस बनाने के बाद इसको हम जो है ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन पॉइंट आया है, ये जो जॉइंट पॉइंट आया है, इसको जो है वो हम T1 और इसको जो है वो T2 का नेम दे देंगे। अब इन दोनों की लेंथ मेजर करेंगे तो हम देखेंगे क्या दोनों सेम है। अब देखिए ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन आ रही है, इसी तरह हम यहाँ पे रखेंगे और ये भी जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ रही है। उसके बाद वो कह रहे थे कि गिव व्हाट इज़ योर कंक्लूजन रिगार्डिंग द लेंथ। तो हम कंक्लूजन बताएंगे यही कि हमने जो है वो क्या लेंथ मेजर की है। ठीक है, वो हम कंक्लूजन में लिख लेंगे। हमने लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी। लेंथ हम सारी लिख लेते हैं। अब कंक्लूजन हम लिखते हैं अपनी, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगी, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम लिख लेंगे टेंजेंट्स टू द सर्कल टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम a point outside the circle are equal in measure। ठीक है, वो जो हमारे पास टेंजेंट जो हमने ड्रा किए हैं उनकी जो है वो आउटसाइड जो है वो सर्कल के उनकी जो है वो मेजर जो है वो इक्वल है। ठीक है, वो दोनों साइज में टेंजेंट्स एक जैसे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। फर्स्ट जो है वो ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद सेंटर O, द गिवन पॉइंट P एंड द सेंटर O आर ज्वाइंट, PT1 and PT2 are the required tangents. The measurement of these two tangents is equal to 4 centimeter. PT1 is equal to 4 centimeter and PT2 is equal to 4 centimeter. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।